और अब कश्मीर की बात कर लेते हैं, जहां पर नियंत्रण रेखा यानी लाइन ऑफ कंट्रोल पर तनाव बढ़ गया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से घुसपैठ की कई कोशिशों के बाद उरी सेक्टर में सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। जीरो लाइन के पास रहने वाले निवासियों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सुरक्षा बलों के पिछले योगदान का हवाला देते हुए उनका समर्थन करने की इच्छा जाहिर की है। स्थानीय लोग इस बात की पुष्टि भी करते हैं कि सीमा के पास रहने वाले लोग सतर्क हैं और बढ़ते खतरों के बीच शांति बनाए रखने और सेना की सहायता करने के लिए दृढ़ हैं। उरी सहित प्रभावित सीमावर्ती क्षेत्रों के निवासी सिंदूर जैसे पिछले अभियानों में भागीदारी को दोहराते हुए सुरक्षा के लिए समर्थन दे रहे हैं। हमारे साथ बहुत जल्द हमारे संवाददाता जुड़ने वाले हैं, जिनसे हम लाइव ज़्यादा जानकारी लेंगे इस मुद्दे पर कि वहाँ पर लोग किस तरीके से तैयार हो रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके से भारत के अंदर घुसपैठ कराने की पूरी कोशिश की जा रही है। ये जो सड़क अभी आप देखेंगे, ये भारत के मुजफ्फराबाद की तरफ जाती है, भारत के चकोटी की तरफ जाती है। भारत का वो मुजफ्फराबाद, उरूसा, चकोटी, मुजफ्फराबाद का इलाका जो अभी पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है, और ये भारत के उसी हिस्से की तरफ जाती हुई सड़क है जहां से ये आतंकवादी जम्मू कश्मीर में हत्याएं करने के लिए पाकिस्तान की सरकार के द्वारा, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के जरिए भेजे जाते हैं। एलओसी पर तनाव बढ़ा, एलओसी पर सुरक्षा बल अलर्ट पर हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान के ऑफिशियल, पाकिस्तान की टेररिस्ट आर्मी, ये सभी मिलकर जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों का कत्लेआम कराने के लिए हथियारों की खरीद करती है, पैसे देती है लोगों को और ऐसे आतंकवादियों को भारत में भेजती है। लेकिन पिछले कई दिनों से बड़ा अजीब वाकया हो रहा है कि ये लोग आते तो पाकिस्तान का पैसा खर्च करा के हैं, लेकिन भारत की एक गोली पाकिस्तान के सारे लगाए गए पैसे का खेल खराब कर देती है, और ये सभी आतंकवादी वहीं पर ढेर होते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के ही नज़दीक, और लगातार ढेर भी किए जा रहे हैं। पाकिस्तान की मजबूरी है। अजय जांड्याल मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अजय, जरा विस्तार से इस जानकारी के बारे में बताएं। देखिए राजीव, आप सोचें कि 3 दशक से ज्यादा का समय हो चला है जब पाकिस्तान लगातार सरहद पार से आतंकियों को भेजकर, युद्ध विराम उल्लंघन करके और तमाम कोशिशों से जम्मू कश्मीर में भारत में अशांति फैलाने का प्रयास कर रहा है। और उसके पीछे की जो खींच है वो ये है कि पाकिस्तान को आप देखें तो 62 में देखें, 65 में, 71 में देखें, 99 में करगिल वार में देखें या ऑपरेशन सिंदूर में देखें, हर बार मुंह की खानी पड़ी। और उसके पीछे की वजह ये कि भारत जो है वो सुरक्षा के लिहाज से अपने बॉर्डर्स को मजबूत किए हुए है, जबकि पाकिस्तान जो है वो लगातार आतंकवाद पर चलकर जम्मू कश्मीर और भारत को अशांत करना चाहता है। ये चलेगा नहीं। पाकिस्तान आज की बात करें तो लाखों करोड़ों रुपए हर साल जो है वो आतंकवाद के लिए खर्च करता है और चाहता है कि वो जम्मू कश्मीर में उसी आतंकवाद से कहीं ना कहीं अनरेस्ट फैलाएं और उसके बाद जम्मू कश्मीर के नाम पर वो दुनिया से पैसा बटोर सकें, वो या फिर जो जम्मू कश्मीर के युवा हैं उनकी जिंदगियां खराब कर सके। मगर भारत और खासतौर पर सुरक्षा एजेंसियां लगातार तत्पर हैं, और यही जैसा आपने कहा कि लाखों करोड़ों खर्च होने के बाद भी एक गोली और जान जो है सीने से बाहर, और उसके बाद आतंकी जो है वो मुर्दा पड़ा होता है। और इसी तरह से आप सोचें, हजारों आतंकी सरहद पार से यहाँ आए जम्मू कश्मीर को डिस्टर्ब करने के लिए, मगर उन्हें इसी तरह से मौत के घाट उतार दिया गया सुरक्षा बलों द्वारा। और इस चीज को सुनिश्चित किया कि देश की शांति को कोई भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब ना करे। वाकई देश और शांति को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब ना करे। लेकिन ये मौसम ऐसा है जब पाकिस्तान भी पूरी कोशिश करता है, और ये मौसम ऐसा है कि जब इस तरीके के इलाकों में जो टेरेन है, आप मुझसे बेहतर आप जानते हैं, जहां पर इस ठंड में इन आतंकवादियों को उसी सीमा के पार ही ढेर करना ये आसान काम नहीं होता। लेकिन क्योंकि बर्फबारी हो जाएगी, इसलिए आतंकवादियों को भेजने की तो हर संभव पाकिस्तान कोशिश कर रहा होगा। क्या सभी एलओसी के इलाके में ऐसा ही विजिल है, एक्स्ट्रा विजिल है आतंकवादियों को देखते ही ढेर करने का? देखिए बिल्कुल, आप देखें तो लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका हो या अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका हो जो जम्मू कश्मीर में है, यहाँ पर
सैकड़ों किलोमीटर लंबी तारबंदी पर जो है वो सेना के जवान, बीएसएफ के जवान चौबीसों घंटे अपने देश की सरहद की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं और उसके साथ साथ इस चीज को सुनिश्चित करते हैं कि इस तरफ रहने वाले जो आम नागरिक हैं उनको कोई नुकसान ना हो। अब देखें तो पिछले काफी समय से पाकिस्तान और भारत के बीच जो तनातनी थी पहले शांत थी, मगर ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो हुआ उसके बाद से लगातार आशंका इस चीज को लेकर है कि सरहद पार से आतंकियों को यहाँ जम्मू कश्मीर में घुसपैठ कराई जाए, मगर उससे निपटने के लिए लगातार तैयारियां की गई हैं और पूरा बॉर्डर का इलाका हो, लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका हो, वहां पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। तो ऐसे में इस चीज को सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है कि पाकिस्तान और तो क्या हिमाकत करेगा, मगर फिर से आतंकियों को घुसपैठ करवाने का अगर प्रयास करे तो उसे मुंहतोड़ जवाब जो है उसी के लहजे में दिया जा सके। वाकई मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। पाक के कब्जे वाले कश्मीर से घुसपैठ की कोशिश। उरी सेक्टर की बात बहुत ज़्यादा हो रही है अजय, ये उरी सेक्टर इतना ज़्यादा क्यों चर्चा में रहता है जब भी हम ऐसे वक्त पर घुसपैठ की बात करते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, लाइन ऑफ कंट्रोल का जो इलाका है उसमें उड़ी हो, कुपवाड़ा हो, किरण हो या फिर पुंछ राजौरी का इलाका हो, ये वो इलाके हैं जहां घने जंगल है, जहां नदियां हैं, जहां नाले हैं। तो ऐसे में ये वो इलाके हैं जहां से पाकिस्तान आतंकियों को घुसपैठ करवाने में थोड़ी उसे मदद मिल सकती है, जो जंगल के इलाकों की, पहाड़ों की। तो ऐसे में वहां से घुसपैठ की आशंका जो है हमेशा ज्यादा रहती है। पिछले कुछ समय में 2 बार आतंकी घुसपैठ की कोशिश हुई, उसे नाकाम किया सेना ने। और अभी भी आप देखें तो जो जानकारियां हैं, 100 से ज्यादा आतंकी एलओसी के इलाके में घुसपैठ की फिराक में है पाकिस्तानी सेना के साथ, मगर उन्हें रोकने के लिए, उनको उन पर कार्रवाई करने के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती जो है वो की गई है। भारतीय सेना लगातार चौकस है, बीएसएफ के जवान लगातार सतर्क हैं इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए कि अगर कोई हरकत हो तो उसे कहीं ना कहीं नाकाम किया जा सके। दरअसल जम्मू कश्मीर में जो लोग युवा हैं उनको आतंकवादी गतिविधियों में शामिल करने का जो पाकिस्तान का पहला प्लान हुआ करता था, जब वो रिक्रूटमेंट नहीं हो पा रही, तो ऐसे में पाकिस्तान के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि वो सरहद पार से यहाँ पर घुसपैठियों को भेजे। तो उसी की कोशिश पाकिस्तान जो है वो कर रहा है, मगर सुरक्षा बलों के जवान जो है वो लगातार डटे हैं ताकि किसी भी तरीके से उनकी इस मंशा को नाकाम किया जा सके। बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए अजय जांडियाल, इस जानकारी के